हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस करंट अफेयर में आपका स्वागत है। रोजाना शाम के समय स्टैटिक जीके प्लस इंडिया जीके, भारतीय संविधान, इतिहास और भूगोल के साथ विशेष तौर से एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए। आइए आज की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। जो ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था बिल्कुल भी लागू नहीं है? तो नागालैंड, मणिपुर, बिहार और राजस्थान। तो किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? नागालैंड के अंदर। उसके बाद देखिए लल्लन टॉप क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वही मैं लल्लन टॉप क्वेश्चन को चूज करके लाता हूं। क्या है कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 2014 के अंदर। कब हुई? 2014 के अंदर। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि आत्मीय सभा की स्थापना कब और किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1918 में, राजा राममोहन राय ने 1914 में, दयानंद सरस्वती 1920 के अंदर और CR दास 1933 के अंदर। तो राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1914 के अंदर। इसके बाद देखिए त्रिपुरा राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? कि भारत का एकमात्र पूर्वी राज्य है। कौन सा पूर्वी राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत का राज्य है जिसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम, तेलुगु, इंग्लिश, बंगाली और कोकबरोक। तो तेलंगाना, त्रिपुरा के अंदर है ना, त्रिपुरा के अंदर बंगाली प्लस कोकबरोक भाषा बोली जाती है। कौन सी? बंगाली और कोकबरोक भाषा। उसके बाद भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? क्या है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो स्थापित किया गया है, ग्राफीन नवाचार केंद्र? तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो किस राज्य के अंदर ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया गया है? वह है केरल के अंदर। उसके बाद केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय भाषा संस्थान है वह है मैसूर के अंदर। कहाँ पर है? मैसूर के अंदर। और इनकी स्थापना हुई थी 1969 के अंदर हुई थी केंद्रीय भाषा संस्थान की, जो भारत के मैसूर में स्थित है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है दिल्ली पुलिस के अंदर कि भारत में 2022 तक कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो भारत के अंदर कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 2, 3, 4 और 6। तो कितनी शास्त्रीय भाषाएं? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं? जस्ट आगे देखिए सबसे पहली भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं, वह है तमिल, जो भारत सरकार ने 2004 के अंदर मान्यता दे दी थी। उसके बाद शास्त्रीय भाषाएं वह है संस्कृत, जो भारत सरकार ने 2003 में मान्यता दे दी थी। उसके बाद है कन्नड़, जो भारत सरकार ने 2008 में मान्यता दी। उसके बाद है तेलुगु, जो भारत सरकार ने 2008 के अंदर मान्यता दे दी। और उसके बाद है मलयालम, जो 2013 में। और उसके बाद है ओडिशा, जो 2014 में भारत सरकार ने मान्यता दे दी। और कुल मिलाकर भारत के अंदर शास्त्रीय भाषाएं वह है 6। उसके बाद मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत कब की थी? जो मदर टेरेसा थी उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी, क्या नाम है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना कब की थी? तो 1950, 1951, 1953 और 1955। तो मदर टेरेसा थी, तो मदर टेरेसा ने मिशनरीज की स्थापना 1950 के अंदर की थी। उसके बाद सागा
दावा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा उत्सव है? सागा दावा उत्सव। तो सागा दावा उत्सव है वह सिक्किम में मनाया जाता है। किस राज्य में? सिक्किम के अंदर। और निशा गांधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो निशा गांधी उत्सव है ये भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। और सागा दावा उत्सव है ये भारत के सिक्किम के अंदर। उसके बाद देखिए, भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड कंपनी के अध्यक्ष कौन थे? पहली बात तो ये भोपाल गैस त्रासदी हुई कब थी? हुई थी 1984 के अंदर। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी मध्य प्रदेश के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, कब हुई? तो भोपाल गैस त्रासदी है जो 1984 के अंदर हुई थी। और उस समय ना उस कंपनी का नाम क्या था? तो कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी। कौन सी कंपनी थी? यूनियन कार्बाइड। और इनके अध्यक्ष कौन थे? तो मार्टिन कूपर, राफेल कोडिसो, वारेन मार्टिन एंडरसन, कुकू पिडो। तो उस समय ना यूनियन कार्बाइड कंपनी के अध्यक्ष थे वारेन मार्टिन एंडरसन। कौन थे? वारेन मार्टिन एंडरसन। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है कि जैन धर्म संबंधी जल मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? जो जैन धर्म का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है जल मंदिर, उसका निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो राजा नंदीवर्धन, सम्राट अशोक, राजा राजराजेश्वर और पुष्यमित्र शुंग। तो किसने कराया था? राजा नंदीवर्धन ने। उसके बाद देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को मैं बहुत ही बारीकी से सेलेक्ट करके लाता हूँ, बिना सेलेक्ट किए एक भी क्वेश्चन नहीं लाता हूँ जो सीधे परीक्षा के अंदर पुटअप हो सके। कि भारत के कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बने? कि भारत के ऐसे कितने व्यक्ति हुए हैं जो पहले तो मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर प्रधानमंत्री बने? तो 2, 4, 6 और 8। तो ऐसे कितने व्यक्ति हुए जो मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बने? तो वे थे 6 व्यक्ति। तो 6 व्यक्ति कौन कौन से थे? जस्ट आगे देखिए, प्रथम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है। उसके बाद है चौधरी चरण सिंह, उसके बाद मोरारजी देसाई, उसके बाद HD देवगौड़ा, उसके बाद VP सिंह और उसके बाद है PV नरसिम्हा राव। तो कौन? नरेंद्र मोदी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, HD देवगौड़ा, VP सिंह और PV नरसिम्हा राव। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हर क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब किया गया था? जो भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के बाद पूरे देश के अंदर एक आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था, वह कब किया गया था? तो 1950 से 51 के बीच, 1955 से 56 के बीच, 1957 से 58 के बीच और 1960 से 61 के बीच। तो कब किया गया था प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण? तो 1950 से 1951 के बीच। उसके बाद भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है और वो किस नदी पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, पहली बात तो ये, और वो किस नदी पर है? तो उमानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी, दमन द्वीप कावेरी नदी, मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी और श्री हरिकोटा द्वीप कृष्णा नदी। तो भारत का सबसे छोटा द्वीप है वह है उमानंद। क्या नाम है? उमानंद है और यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ब्रह्मपुत्र भारत की नदी ये कहाँ से बहती है? तो ये भारत के पूर्वी राज्यों में बहती है और फिर पश्चिम बंगाल में आती है। उसके बाद प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 बार पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो KC नियोगी, आदर्श कुमार गोयल, राकेश कुमार यादव और दीप नायर। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे
के सी नियोगी। उसके बाद देखिए मिशन वात्सल्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? जो मिशन वात्सल्य, कौन सा वात्सल्य जो योजना है, इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2021 के अंदर, 2022 के अंदर, 2020 के अंदर और 2019 के अंदर। तो मिशन वात्सल्य इनकी शुरुआत हुई थी 2022 के अंदर। उसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ, भोपाल, जयपुर, नई दिल्ली। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना है ना, कौन सी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की इनकी स्थापना हुई थी 1861 के अंदर। कब हुई थी? 1861 के अंदर। तो भारत में कुल कितनी भाषा विश्वविद्यालय? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के अंदर टोटल कुल कितने भाषा विश्वविद्यालय? तो कितनी है? 3, 5, 7, 6। तो भारत के अंदर जो भाषा विश्वविद्यालय है वह है 6 विश्वविद्यालय, भाषा विश्वविद्यालय। और उसके बाद आगे देखिए कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो जो भारत का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे मिनी संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी संविधान। कि इतना संविधान संशोधन किया इसमें कि कोई भी व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था कि इतना पूरे संविधान के अंदर संशोधन कर दिया था हर बात को लेकर। वो होता है मिनी संविधान। तो उन्होंने एक 42वां संविधान संशोधन, ऐसा संविधान संशोधन था जिसमें हर बात को लेकर कुछ न कुछ परिवर्तन किया गया, और खास तौर से सर्वोच्च न्यायालय पर प्रहार किया गया, उनकी शक्तियों को भी कम किया गया था। तो विशेष तौर से देखिए ये कब किया गया था? 1972 के अंदर, 1974, 1976 और 1978। तो कब हुआ था? 1976 के अंदर। ठीक है, 42वां संविधान जिसे मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। उसके बाद इंदिरा गांधी ने सर्वप्रथम रुपये का अवमूल्यन कब किया गया था? अवमूल्यन करते हैं रुपये की दर को गिराना। क्या है? रुपये की जो दर है ना, दर को गिराना। अवमूल्यन का मतलब यही होता है कि रुपये का जो स्तर है ना वो गिराना। जैसे वर्तमान के अंदर $1 के 82 रुपये है, तो मतलब रुपया बहुत कमजोर है, तभी तो है ना। तो इंदिरा गांधी ने सबसे पहले जो रुपये का अवमूल्यन किया था, कब किया था? 1966 के अंदर, 1978 के अंदर, 1977 के अंदर, और या 1967 के अंदर। तो कब किया था? 1966 के अंदर सबसे पहले इंदिरा गांधी ने रुपये का अवमूल्यन किया था। उसके बाद नाट्यान अंजलि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नाट्या अंजलि उत्सव है ना, वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु के अंदर। किस राज्य में? तमिलनाडु में। उसके बाद देखिए विश्व में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? कि पूरे संसार के अंदर है ना सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सबसे पहले इंग्लिश, मंदारिन, हिंदी और स्पेनिश। तो सबसे अधिक बोली जाती है इंग्लिश। फर्स्ट नंबर पर इंग्लिश बोली जाती है, दूसरे नंबर पर मंदारिन और तीसरे नंबर पर हिंदी। तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा इंग्लिश, उसके बाद मंदारिन और उसके बाद हिंदी। उसके बाद देखिए सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता 1954, 1956, 1960 और 1961। तो सिंधु जल समझौता है वह हुआ था 1960 के अंदर। कब हुआ था? 1960 के अंदर। उसके बाद देखिए रेड सैंडलवुड वृक्ष भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो रेड सैंडलवुड वृक्ष है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो किस राज्य में रेड सैंडलवुड वृक्ष है ना, तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और सिंधु जल समझौता भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति
आयूब खान के मध्य हुआ था। किस किस के मध्य? भारत के प्रधानमंत्री JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान के मध्य हुआ था, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।